क्या एक फिल्म सिर्फ कहानी सुनाती है या आपके दिमाग को हथियार बना सकती है? आज बात करते हैं छावा की, जो भारत में तहलका मचा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आज हम देखेंगे कि यह फिल्म क्यों, कब और कैसे बनी। छावा यानी शेर का शावक संभाजी की कहानी है, दूसरे मराठा राजा जिन्होंने 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य के खिलाफ बगावत की। यह फिल्म 23 मार्च 2025 को चर्चा में आई, जब इसे कला और प्रचार के बीच की जंग बताया। फिल्म दिखाती है कि कैसे संभाजी ने अपने पिता शिवाजी की विरासत को आगे बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ स्वराज की लड़ाई लड़ी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, फिल्म इसे बहुजन प्रतिपालक यानी गरीबों के मसीहा की लड़ाई कम और धर्मवीर यानी हिंदू राजा बनाम इस्लामी साम्राज्य की जंग ज्यादा दिखाती है। यह एक तरह का पवित्र युद्ध बन जाता है, जो क्रूसेड्स या मेल गिब्सन की पैशन ऑफ द क्राइस्ट की याद दिलाता है। फिल्म का लंबा चरम दृश्य, जहां संभाजी को यातनाएं दी जाती हैं, दर्शकों से कहता है, देखो तुम्हारे लिए कितना दर्द सहा, अब तुम भी इस धर्म युद्ध में कूद पड़ो। बच्चों तक को यह संदेश पहुंच रहा है, हालांकि फिल्म में रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है। तो सवाल यह है, क्या यह इतिहास को समझाने की कोशिश है या नफरत को हवा देने की? आज के भारत में जहां असहमति को देशद्रोह मान लिया जाता है, यह फिल्म लोगों के गुस्से को मुसलमानों की ओर मोड़ती दिखती है। लेकिन सच इतना सादा नहीं। मुगल काल में राजपूत उनके दरबार में थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को हराया था और संभाजी को बंधक बनाया था। वहीं बीजापुर और गोलकुंडा के आदिल शाह और कुतुब शाह ने मुगलों के खिलाफ मराठों से हाथ मिलाने की कोशिश की थी। यानी उस वक्त की लड़ाई धर्म से ज्यादा सत्ता और क्षेत्र की थी। आज भी ऐसा ही है। जो सत्ता के करीब हैं, उन्हें बगावत गलत लगती है और जो दूर हैं, वे इसे आजादी की पुकार मानते हैं। फिल्म में संभाजी को बेदाग और औरंगजेब को खलनायक दिखाया गया, पर असल में संभाजी ने बुरहानपुर को लूटा, पुर्तगालियों पर जुल्म किए और अपने ही सरदारों को शक के चलते मरवाया। ये फिल्म इन सवालों को दबाती है, क्रांति में हिंसा कितनी जायज है या सत्ता का दमन कितना खतरनाक। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात कहने की आजादी देता है, पर असहमति को दबाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। आज का सच ये है कि सरकारें बागियों को चुप कराने के लिए कहानियां गढ़ती हैं। कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई देशद्रोही। फिल्म में संभाजी और उनके दोस्त कवि कालश को औरंगजेब के सामने अपनी बात कहने का मौका मिलता है, पर क्या आज ऐसा होता है? नहीं। हमारे यहाँ असहमति को गायब कर दिया जाता है। इसे बदलने के लिए जरूरी है कि हम इतिहास को एक तरफा न देखें। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं। सरकारें जवाबदेही हों और नागरिक सवाल पूछें, वरना हम सिर्फ गुस्से की आग में जलते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताज़ा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।